नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ 2022 मैट्रिक की परीक्षा होने वाली वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह चैप्टर है काव्यखंड लौट कर आऊँगा फिर। इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि शुरू से अंत तक आप देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार कहाँ आने के लिए लालसा व्यक्त करता है। यानी कवि लौट कर आऊँगा फिर में कविता में कवि जो हैं उन्होंने एक बार फिर से कहाँ आने की लालसा व्यक्त करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में, यानी कि मातृभूमि बंगाल। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनलता सेन। यानी कि जो कि जीवनानंद दास की इस कविता बनवलता यानी कि बनलता कविता के प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित यानी कि भाषा में परिवर्तित की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न है, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंद दास। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बंगला भाषा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास के निधनोपरांत यानी कि मरने के बाद लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई। यानी कि जीवनानंद दास के मरने के बाद लगभग कितनी कहानियां उनकी प्रकाशित हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 100। नेक्स्ट प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है। ये लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस खेत की यानी फसल की चर्चा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धान की चर्चा है। अगला प्रश्न है, शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है। कि शाम के हवा के साथ किस पक्षी की उड़ने की कल्पना की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उल्लू, क्योंकि शाम के समय जो गोधूली की बेरा होती है उस समय सबसे अधिक उल्लू विचरण करती है। अगला प्रश्न है, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है। यानी कि उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कपास की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, कवि किसके पालने की बात करता है। कवि किसके पालने की बात करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुहरे की। प्रश्न संख्या 10 है, घासीली जमीन यानी जहाँ पे घास अधिक होती है वैसे जमीन पर बच्चा क्यों फेंकेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चावल के लिए। लौट कर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नदी। अगला प्रश्न है, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे।
रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सारस। अगला प्रश्न है, कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हंस। प्रश्न संख्या 15, जीवनानंद दास जो कि लौट कर आऊंगा फिर इसके कविता के लेखक हैं। तो जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? किस कवि? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा के। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सारस। अगला प्रश्न है, लड़के की नाव कैसी है? लड़के की नाव कैसी है? उत्तर है पुरानी। जीवनानंद दास ने कैसे थे? जीवनानंद दास जो थे वे किस प्रकार के व्यक्ति थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवादी। जीवनानंद दास की रचना क्या है? जीवनानंद दास की रचना क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झरा पालक। प्रश्न संख्या 20, लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण कौन किए हैं? लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण यानी कि बांग्ला भाषा में जो लिखा गया था उसको हिंदी भाषा में परिवर्तित किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? यानी कि कौन सी कृति जो कि जीवनानंद दास जो कि लौट कर आऊंगा फिर कविता के लेखक हैं और उनकी यह कृति नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भूमिजा। भूमिजा जो है उनकी कृति नहीं है। प्रश्न संख्या 22, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कपास के पेड़ पर। प्रश्न संख्या 23, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1899 में। प्रश्न संख्या 24, झरा पालक किनकी रचना है? झरा पालक किनकी रचना है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंद दास। प्रश्न संख्या 25, लौट कर आऊंगा फिर कविता क्या है? लौट कर आऊंगा फिर कविता क्या है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय चेतना की। प्रश्न संख्या 26, जीवनानंद दास क्या हैं? जीवनानंद दास क्या हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साहित्यकार। तो जीवनानंद दास जो हैं वह एक साहित्यकार हैं। प्रश्न संख्या 27, कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? मृत्युपरांत मरने के समय तक भी कवि कहाँ आने की लालसा रखता है? उत्तर है मातृभूमि बंगाल में। प्रश्न संख्या 28, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? किसकी कृति है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंद दास। प्रश्न संख्या 29, कवि किसके आक्रमण पर
आने की बात कहता है? कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नदियों और मैदानों के। प्रश्न संख्या 30, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कौवा, हंस, उल्लू और सारस। रूपसा क्या है? रूपसा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की नदी। जीवनानंद दास का काव्य संकलन क्या है? जीवनानंद दास का काव्य संकलन क्या है? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी।